सबक 18 काठ का घोड़ा। रतन सिंह 1927 ईस्वी में पैदा हुए। रतन सिंह कस्बा दाऊद, तहसील नारवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक़ था। तालिब इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार उन्होंने बहुत जल्द शोहरत हासिल की। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनाहगाह उनके अफसानवी मजमूए हैं। उनके 2 नावल दरबदरी और उड़न खटोला और एक तवील सवानही नज़्म हुर्रियती उर्दू पंजाबी में शाये हो चुकी है। वह मुतरजिम की हैसियत से भी जाने जाते हैं। अल्फाज मानी, अल्फाज, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, वफ्द, नुमाइंदों की जमात, रोड मार्च, हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लाद कर सड़क पर दौड़ाया जाना, बेजान, बेनियाज, बेपरवाह, साकित, बेहरकत, सवांग, खामोश नकल, रूप बदलना, महज सिर्फ मुकर्रर तयशुदा। सबक का खुलासा। काठ का घोड़ा रतन सिंह का एक नसीहत आमेज़ अफसाना है। उस अफसाने में उन्होंने एक गरीब मजदूर जो ठेला चलाकर अपनी ज़िंदगी बसर करता है उसका किस्सा बयान किया है, जिसकी हालत में काठ के घोड़े की तरह है जो आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इस अफसाने में मुसन्निफ़ ने एक ठेला चलाने वाले बुंदू के बारे में बताया है। वह कहते हैं कि बुंदू उस वक्त बेजान हो रहा है, उसमें हिलने डलने की भी क़ुव्वत बाकी न थी। बुंदू के ठेले की वजह से अंधेर देव के तंग बाज़ार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया था। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई हैं। उनके बीच में रक्शे और टांगे भी फंसे हुए थे, लेकिन बुंदू उन सब हालात से अनजान खामोश था। कतार में खड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तर में काम करने वाले अफसर, दुकानदार, फौजी, पुलिस वाले बाबू, आम, सौदा, सलफ खरीदने वाले औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, कर्ज हर किस्म के लोग वहाँ रुक गए थे। यूँ तो वज़ीर साहब लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन बार बार घड़ी भी देख रहे थे, क्योंकि उन्हें गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। वज़ीर का ड्राइवर भी परेशान हो रहा था। जो लोग वज़ीर साहब से बातें कर रहे थे वह इसलिए खुश थे कि उन्हें वज़ीर साहब से इतनी देर बात करने का मौका मिला। गाड़ियों में बैठे सब लोग परेशान हो रहे थे। कारोबारों, बारी और कारखानों के मालिकों की आंखों में लाखों का घाटा घूम रहा था। रेलवे ड्राइवर भी इसलिए परेशान था कि उसे गाड़ी ले जाना था, उसका वक्त हो रहा था। फौजी इसलिए दुखी था कि कहीं अफसर देर से पहुँचे पर रोड मार्च न करवा दे। लेकिन बुंदू उन सब बातों से बेनियाज था। आज वह इतना थक गया था और उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने ठेले को आगे बढ़ा सके। उससे बचपन में ख़रीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौने के सामने बिल्कुल हकीर सा था। उसके साथी तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने उसे काठ का घोड़ा ही बना डाला। बस बेबस, लाचार, मजबूर बंदू ठेले वाला उसे इस बात का अफसोस है कि वह अपने बेटे चंदू को पढ़ा लिखा नहीं सका। उसके दिल में आया कि यह ठेला छोड़कर सड़क के एक तरफ खड़ा हो जाए, और रह कर उसे ये ख्याल सता रहा है कि चंदू को भी मेरी तरह ठेला चलाना पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी भी मेरी तरह दुख भरी होगी। यह सोचकर उसके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। लेकिन उस के पीछे जो लोग खड़े हैं वह बार बार हारन बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वह एक जगह खड़ा है। वह आगे बढ़े तो सबकी ज़िंदगी आगे बढ़े, जो उसके ठेले के खड़े होने से रुकी हुई है। इस सबक में मुसन्निफ़ ने एक बेबस और लाचार इंसान की मजबूरी की दास्तान बड़े मुअस्सिर अंदाज में बयान की है। उसके अलावा हमें उन वजूहात पर गौर करना चाहिए कि ज़िंदगी के दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग क्यों पीछे
بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ترقی اور پچھڑ جانے کے اسباب کا علم ہو جائے تو پھر ہم آسانی سے اپنی کمزوری پر قابو پا سکتے ہیں۔ مشقی سوال و جواب۔ بندو کو کاٹھ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ جس طرح کاٹھ کے گھوڑے میں حرکت نہیں ہوتی، اسی طرح بندو بھی اپنی زندگی میں بھی کچھ نہیں کر پایا تھا، اس لیے اسے کاٹھ کا گھوڑا کہا گیا ہے۔ بندو کی سست رفتاری کا اثر کن لوگوں پر پڑا؟ بندو کی سست رفتاری کا اثر وزیر، کارخانے داروں، سیٹھ ساہوکاروں، انجینئر، ریل ڈرائیور، دفتر کے افسروں، بابود اور ڈاکٹروں، نرسوں، اسکول اور کالج کے بچوں اور دوسرے بہت سے لوگوں پر پڑا۔ وزیر کی بے چینی کا سبب کیا تھا؟ وزیر اس لیے بے چین تھا کہ اسے ایک غیر ملکی وفد سے ملنا تھا، وہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ کاروباریوں کے لیے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے کے کیوں ہیں؟ دیر ہونے کی وجہ سے کاروباریوں کا بہت نقصان ہو جاتا ہے، اس لیے مصنف نے پل کے معنی لاکھوں کے گھاٹے سے لیے ہیں۔ چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ چندو کے بارے میں بندو کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بڑا ہونے پر چندو کو بھی یہی سب کو کرنا پڑے گا، اسے بھی ٹھیلا کھینچنا ہوگا، اس کی زندگی بھی میری طرح کاٹھ کا گھوڑا بن کر رہ جائے گی۔ پیروں میں پہیے لگوانے سے بندو کی کیا مراد تھی؟ اس سے مراد زندگی کی تیز رفتاری یعنی زندگی میں ترقی کرنا ہے۔ نیچے لکھے لفظوں سے جملے بنائیے۔ قطار، رفتار، کیفیت، فخر، دشوار، حرکت۔ قطار، کالج میں فیس جمع کرنے والوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ رفتار، گاڑی تیز رفتاری سے نہیں چلانا چاہیے۔ کیفیت، مریض کی کیفیت بہت اچھی ہے۔ فخر، مجھے اپنے والدین پر فخر ہے۔ دشوار، امتحان میں پاس ہونا بڑا دشوار کام ہے۔ حرکت، حرکت میں برکت ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو بھریے۔